अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे जिसको हम सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं। ये पैदाइशी बच्चों में दिमाग के फालिज के नाम से जानी जाती है, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं उनके हाथ और पाँव, उनके पट्ठों का प्रॉपर काम ना करना उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। लेकिन इस मौजू पे एक प्लास्टिक सर्जन आखिरकार बात कर क्यों रहा है, वो क्या हेल्प कर सकता है इसमें, और साइंस इसमें अभी तक कहाँ पहुँची है। इस बात को हम यूँ समझ लेते हैं कि जो फालिज पैदाइशी तौर पर हो गया है, साइंस उसके बारे में अभी इस लेवल पे नहीं पहुंच सकी कि उसको ठीक कर सके। लेकिन अगर एक ऐसा बच्चा जिसकी मसल के इम्बैलेंस की वजह से जो पट्ठों का अकड़ाव उसके बाजू और टांगों में मौजूद होता है, उसको दूर करने के लिए बहुत सारे तरीके अब साइंस ने दरियाफ्त कर लिए हैं। मैं इसकी मिसाल यूँ देता हूँ। यूजली ऐसे पेशेंट में डिपेंडिंग अपॉन कि किस लेवल का ये प्रॉब्लम है, मुख्तलिफ प्रेजेंटेशंस होती हैं। लेकिन आप यूँ समझ लें कि अगर ये मेरा हाथ फ्लेक्स करता है और एक्सटेंड करता है, यानी कि हथेली मेरी अंदर को मूव करती है और बाहर को, बाजू के इस साइड पे कुछ पट्टे हैं, कुछ इस साइड पे हैं जो ये काम कर रहे हैं, और इसके बैलेंस की वजह से मैं अपना हाथ इस्तेमाल कर पाता हूँ। ऐसे बच्चों के अंदर ये जो पट्टे होते हैं एक साइड के कमज़ोर होते हैं और एक साइड के बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव या मजबूत होते हैं। नतीजतन हाथ इस फॉर्म में अक्सर रहता है, यानी कि ये पट्टे बहुत ज़्यादा टाइट रहते हैं और ये लूज़ रहते हैं। अब इस फॉर्म में जब हाथ रहेगा, अब ये सिर्फ इस जोड़ की एग्जांपल दे रहा हूँ, यही मसला आपका इस जोड़ में या कंधे में या पाँव और टखनों में भी हो सकता है। लेकिन बुनियादी बात जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक रिफ्लेक्स आर्क, यानी कि पट्ठों का गैर मुतवाज़न तरीके से काम करने का नाम है। जब ये गैर मुतवाज़न तरीके से काम करते हैं तो पेशेंट अपना हाथ इस्तेमाल नहीं कर पाता। एज अ प्लास्टिक सर्जन हम इस पे बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं कि एक सीपी चाइल्ड अपना हाथ किसी हद तक इस्तेमाल कर सके, उसकी क्लीनलीनेस का मसला ना हो, और वो एक रिलेटिवली एक फंक्शनल इंडिविजुअल बन सके। उसका फ़ायदा ये होता है कि उसकी डिपेंडेंसी अपने पेरेंट्स पे और अपने सराउंडिंग पे कम से कम हो जाए। जैसा कि मैंने वीडियो में शुरू में अर्ज़ किया था कि ये बीमारी इस नौयत की है कि इसके बारे में एग्जैक्टली को पॉट स्ट्रेटजी देना कि ये जैसे कि एग्जांपल है कि ये अपेंडिक्स है तो अपेंडिक्स का इलाज है कि अपेंडिक्स निकाल दी जाए। इस केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक बच्चे का फालिज मुख्तलिफ डिग्री का हो सकता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते, उसके ग्रेड का फ़र्क हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट को हॉलिस्टिकली यानी कि ओवरऑल देखा जाता है कि हम इस बच्चे में अगर सिर्फ कलाई का मसला है या शोल्डर का, कंधे का मसला है या हाथ का मसला है, तो इसमें हम कैसे पट्ठों को रिलीज़ करके या पट्ठों को लंबा करके या जोड़ों को बेहतर तरीके से फ्यूज़ करके या उसकी शक्ल देकर हम बेहतर तौर पे उसके हाथ का फंक्शन इम्प्रूव कर सकें, उसके बाजू का फंक्शन इम्प्रूव कर सकें, कंधे का फंक्शन इम्प्रूव कर सकें, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ काम अपने तय कर सके और उसके पेरेंट्स और बाकी अटेंडेंट्स पे डिपेंडेंसी कम हो। यही मामला हम पाँव में भी कर सकते हैं। ऐसे बच्चों के पाँव का भी यही मसला होता है कि एक तरफ पट्टे कमज़ोर हैं और एक तरफ बहुत टाइट है, जिसकी वजह से बाज़ पेशेंट्स में सिर्फ पट्टों तक मामला है, कुछ पेशेंट्स में ये मामला जोड़ों तक भी चला जाता है। तो इसको हम बैलेंस करने के लिए जो तरीक़ेकार यूज़ करते हैं वो पट्ठों को जो बहुत ज़्यादा टाइट हैं उनकी टाइटनेस को कम करने के लिए लंबा करते हैं, जॉइंट्स को रिलीज़ करते हैं, जो कांस्टेंट प्रेशर में रहने की वजह से डैमेज है इसको करेक्ट किया जाता है, ताकि पेशेंट किसी हद तक सहारे के साथ कुछ ना कुछ चलना शुरू करते हैं। मेरी इस वीडियो में मैं ट्राई के चंद एक मोटी मोटी तस्वीरें जो प्रोसीजर्स हैं उसकी साथ साथ दी जाए, ताकि एक आइडिया पहुँचाने में मैं कामयाब हूँ कि सीपी चाइल्ड जो है उसमें साइंटिफिकली हम कितना उसको हेल्प आउट कर सकते हैं। और ये इस्टेब्लिश तरीके हैं, ये ऐसी कोई नई बात नहीं है। एक्चुअली जो चीज़ें की मैं के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ
یہ 20-25 سال پہلے سے لوگ یہ کرتے آ رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاں میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس چیز کا نالج نہیں ہوتا، جس وجہ سے جو ان کے اٹینڈنٹس ہیں اور جو ان کے پیرنٹس ہیں وہ ایک کانسٹنٹ مشکلات کا شکار رہتے ہیں۔ جوں جوں میں ویڈیوز ڈفرینٹ ٹاپکس پہ بنا رہا ہوں تو مجھے بہت سارے کوشچن ملتے رہتے ہیں۔ اب بعض کا یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی موضوع کے اوپر بہت سارے کوشچن ہوتے ہیں، تو ان کو کمبائن کر کے ایک سوال بنا کے اس کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ یہ ویڈیو جب آپ تک پہنچے، اگر آپ کو کوئی ایسا پرابلم ہے تو آپ اپنا کوشچن ڈراپ کریں۔ آئی ٹرائی مائی لیول بیسٹ کہ میں ارلیسٹ پاسبل اس کا جواب آسان فہم آپ تک پہنچا سکوں، تاکہ آپ کو اس کا ایڈوانٹیج ہو۔ اس ویڈیو کو بنانے کا ایک اور مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل پہ دیکھا ہو تو زیادہ تر میں ان موضوع پہ بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو کہ کاسمیٹک سے ریلیٹڈ نہیں ہیں، اور اکثر اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ کاسمیٹک میں بہت ساری انفارمیشن ہے اور بہت سارے لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں، لیکن یہ جو معاملات ہیں میرے خیال میں یہ ایسے ہیں جس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ اور ان اردو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری پاکستان کے لوگوں کے ساتھ میں جہاں تک اردو سمجھی جا سکتی ہے یہ انفارمیشن ان تک پہنچے اور وہ ان سے فائدہ اٹھائیں۔ سو کوشچن جیسے جیسے آتے رہیں گے ہم اس کو اس حساب سے اس کے فردر ڈیٹیل آنسر دیتے رہیں گے۔ ابھی اس ویڈیو میں ایک جنرل انفارمیشن دی گئی ہے، اینڈ اف یو وانٹ ٹو کانٹیکٹ میں اپنا نمبر چھوڑ دوں گا تاکہ آپ میرے سے رابطہ کر سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔